भाई मैंने एक चीज़ खरीदी है 50 रुपए में और फिर मैंने उसको आगे 60 रुपए में बेच दिया। तो मेरा खर्चा हुआ था 50 रुपए का, लेकिन मेरी कमाई हो गई 60 रुपए की। तो इस 50 रुपए से मैंने 10 रुपए ऊपर कमा लिए। तो ये जो 10 रुपए मैंने कमाए हैं, ये 10 रुपए मेरा मुनाफा है। ये 10 रुपए मेरा मुनाफा है। ठीक है जी। अ, ये 10 रुपए कैसे आए भाई? साफ सी बात है, हमने ये 60 में से 50 घटाए। 60 में से हमने ये 50 घटाएंगे तो हमारे पास जवाब 10 रुपए ही आएगा ना भाई। हमारे पास जवाब आएगा 10 रुपए। 10 रुपए। ठीक है जी। तो ये जो मुनाफा होता है, ये कारोबार में बहुत ज़रूरी होता है भाई। कारोबार चलता ही इस पे है। अगर आपको ज़िंदगी में कमाना है तो आपको कारोबार में मुनाफा चाहिए होगा। अब बात ये है कि ये मुनाफा जो है ना, ये तो भी इसकी मिकदार है, लेकिन इसको हम फीसद में भी देखते हैं। जी, इसको हम फीसद में भी देखते हैं। और फीसद में देखने का मतलब क्या होता है कि हम बटा 100 के हिसाब से देख रहे हैं कि 100 के हिसाब से ये कितना होना चाहिए। 100 के हिसाब से ये कितना होना चाहिए बटा 100। तो ये हम समझे इस तरीके से कसर में यहाँ क्या होगा कि अगर 100 की कसर हो तो बात ये है कि ये 10 रुपए जो है ये बन रहा है 50 रुपए के ऊपर। ये मुनाफा बन रहा है। तो अगर इस 50 को 100 कर दिया जाए तो कितना इससे ज़र्ब करना होगा हमें? इस 50 को 50 को 100 बनने के लिए 100 बनने के लिए कितने से ज़र्ब होना होगा भाई? 50 जो है वो 100 में जाता है पूरे 2 मरतबा। पूरे 2 मरतबा तब जाके ये 100 बनता है। तो 10 रुपए बन रहे थे 50 रुपए पे, तो 100 रुपए के करने के लिए हमने इस 50 को 2 से ज़र्ब किया। 100 रुपए नहीं, 100% करने के लिए हमने इसको 2 से ज़र्ब किया। तो यही काम हमें यहाँ भी करना पड़ेगा। हमें इसको भी 2 से ज़र्ब करना पड़ेगा, जिसके बाद ये आ जाएगा भाई 20। तो ये दरअसल 20% का मुनाफा हुआ। ठीक है जी, समझ में आई बात? चले एक और मिसाल करके देखते हैं। अब मैंने एक चीज़ खरीदी 1000 रुपए में और उसे मैंने 1050 में बेच दिया। 1050 रुपए में बेच दिया। तो अब मेरा मुनाफा कितना होगा? ठीक है जी, इसको भी देख लेते हैं भाई। 1050 में मैंने इसको बेचा और मैंने इसे ख़रीदा था 1000 रुपए में। 1000 रुपए में मैंने इसे ख़रीदा था। तो मेरा मुनाफा हो जाएगा, इसको घटाने से आ जाएगा, और घटाने के बाद मेरा मुनाफा आ रहा है पूरे 50 रुपए। तो 50 रुपए का अब मुझे मुनाफा हो रहा है। यहाँ मुझे 50 रुपए का मुनाफा हो रहा है। तो इस सूरत में अब इसकी कितने फीसद का मुनाफा होगा, ये हमें देखना है। तो वही बात है भाई, जो हमारी कीमत थी 1000 रुपए पे 100 रुपए का मुनाफा हो रहा है। तो अगर ये 1000 के बजाय 100 होता तो मेरा मुनाफा कितना हो जाता? तो 1000 100 कैसे बनता है भाई, ये भी हम देख लेते हैं। 1000 100 कैसे बनता है? 100 कैसे बनेगा भाई? ये कितने से ज़र्ब होगा या तक़सीम होगा? ये दरअसल 10 से अगर तक़सीम होगा तो 100 बन जाएगा। यानी कि हमें इस 50 रुपए को भी 10 से तक़सीम करना होगा। ठीक है, इसको हम इधर लिख देते हैं यहाँ। इसको हमें 10 से तक़सीम करना होगा, तब ये फ़ीसद में आ जाएगा, क्योंकि 100 के मुताबिक हम बता रहे हैं ना। अभी तो 1000 के मुताबिक 50 है, और फ़ीसद के लिए अगर हमें पता करना है तो हमें 100 के मुताबिक पता करना होगा। तो अगर इस 1000 को हम 100 कर देते हैं तो हमें 10 से तक़सीम करते हैं। तो फ़ीसद में पता करने के लिए हमें इसको 100 के मुताबिक बताना होगा। अभी तो 1000 के मुताबिक 50 है ना, तो 100 के मुताबिक कैसे होगा? इस 1000 को 100 करते हैं, वो कैसे? 10 से तक़सीम करके। तो यही काम हमें मुनाफे की जो मिकदार है उसके साथ भी करना होगा। इसे भी हमें 10 से तक़सीम करना होगा, और 10 से तक़सीम करने का मतलब है कि ये सिफ़र और ये सिफ़र कट गया
और हमारे पास जवाब आ गया 5% हुआ हमारा मुनाफा। ये फीसद दिखाने का निशान होता है और इसका मतलब यही होता है कि 100 के मुताबिक। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम मुनाफे की फीसद निकालते हैं, या जिसको अंग्रेजी में प्रॉफिट परसेंटेज कहा जाता है। परसेंटेज का मतलब फीसद और प्रॉफिट का मतलब मुनाफा।